कल की क्लास में हम लोगों ने रेस्ट एंड मोशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में प्रॉपर तरीके से चीजों को पढ़ा था। ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। ठीक है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैंने टाइटल यहाँ पे लिख दिया है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी के बारे में ही हमको यहाँ पे समझना है अच्छे तरीके से कि स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है। रेक्टिलिनियर मोशन का ये लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है। इसके पहले हम लोग एक लेक्चर कर चुके हैं रेक्टिलिनियर मोशन का, जिसमें हम लोगों ने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, बेसिक चीजों के बारे में पढ़ा था। ठीक है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ना, क्या होता है स्पीड, क्या होता है वेलोसिटी, इसको समझते हैं। तो स्पीड का मतलब क्या निकल करके आता है? स्पीड का एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है जो आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। स्पीड इक्वल टू हम लोग क्या लिख देते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को हम लोग क्या लिख देते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये होता है स्पीड का बेसिक फॉर्मूला। ठीक है। और इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम स्पीड का यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं। स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा? डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो यूनिट फाइनली स्पीड का कितना आ जाएगा? मीटर पर सेकंड। ठीक है। अच्छा, इसका अगर हमको यहाँ पे डायमेंशन फाइंड करना है तो डायमेंशन आप कैसे फाइंड करेंगे? देखो, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या हो जाता है? L। ये लिख सकते हैं इसको L1। और टाइम का डायमेंशन क्या हो जाता है? T1। अब ये T1 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे डायमेंशन फाइनली कितना आएगा? LT-1। ठीक है। और कोई अगर आपसे पूछ दे कि ये किस तरह की क्वांटिटी है, ये स्केलर है, ये वेक्टर है, क्या है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? बताओ, स्पीड जो है वो किस तरह की क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? बताइएगा, स्पीड कैसी क्वांटिटी होता है? स्पीड होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी। स्पीड होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि देखो स्पीड में क्या आ रहा है? यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा है। स्पीड में क्या आ रहा है? डिस्टेंस। अब मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि जो डिस्टेंस होता है वो हमारा कैसा होता है? एक स्केलर होता है, क्योंकि इसको मेजर करने के लिए हमें किसी भी डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम हमारा चल जाता है। तो डिस्टेंस अगर स्केलर है तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर स्पीड भी कैसा होगा? स्केलर होगा। टाइम तो डिवाइड में है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। ठीक है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं होगा। तो स्पीड का फाइनली हम लोग स्पीड को लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। बताइए, इतनी बात आपको समझ आई? इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये हो गया स्पीड का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। द डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो है उसको हम लोग क्या कह देते हैं? स्पीड। इनकेस अगर आप डेफिनेशन इसका लिखना चाहते हैं तो डेफिनेशन भी आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एक लिख सकते हैं। हालांकि डेफिनेशन का अभी हमें कोई रोल नहीं है, एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में हो सकता है स्पीड का क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है। तो डेफिनेशन तो ठीक है, फॉर्मूला मेन है जो हमें पता होना चाहिए। हम लोग बात यहाँ पे कर लेते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में कि स्पीड के भाई कितने टाइप होते हैं, स्पीड हमारी कितने टाइप की होती है। तो स्पीड जो है वो हमारी 2 टाइप की होती है। पहला कौन सा टाइप होता है स्पीड का? एक होता है एवरेज स्पीड। पहला हो जाता है हमारा एवरेज स्पीड। और दूसरा क्या हो जाता है हमारा? दूसरा हमारा क्या हो जाता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है। पहला हो जाता है हमारा एवरेज स्पीड और दूसरा हमारा क्या हो जाता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। बहुत ही आसान है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों के दोनों। इंस्टेंटेनियस का तो जो भी है वो इसके नाम में ही छुपा हुआ है सारा कुछ। ये देखो इंस्टेंट लिखा है, ये इंस्टेंटेनियस की स्पेलिंग में आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये इंस्टेंट लिखा है। इतने शब्द को आप देखोगे, इतने वर्ड को आप देखो तो ये क्या लिखा है? इंस्टेंट। और इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी एक एट रैंडम, मतलब कोई भी एक टाइम दे दिया जाए। जैसे मान के चलो, अगर हम मान लेते हैं कि आप बाइक चला रहे हो, आप कार चला रहे हो, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, कार चला रहे हो, मान लो आपने कार चलाना स्टार्ट करा सुबह 9 बजे से। आपने कार को चलाना स्टार्ट करा सुबह 9 बजे से और आप कार चला के मतलब जा रहे हो कहीं पे। अब मान के चलते हैं कि 9:28 पर 9:28 पर आपने अपनी कार की स्पीड देखी। ठीक है। मान के चलते हैं कि 10:12 पर आपने अपनी कार की स्पीड देखी। मान लेते हैं कि 9:46 पे आपने अपनी कार की स्पीड देखी। तो ये जो पर्टिकुलर टाइम पे आप अपनी कार की स्पीड या बाइक की स्पीड जो भी है वो देख रहे हो, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड है उसको हम लोग कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। पर्टिकुलर टाइम का मतलब एक फिक्स टाइम।
ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं एवरेज स्पीड की, तो एवरेज का मतलब क्या हो जाता है, जैसे मान लो कि आप कार चला रहे हो और 9 बजे सुबह अपने कार को चलाना स्टार्ट करा और आपने मान के चलते हैं कि 11 बजे तक कार चलाई। 9 बजे से 11 बजे तक मान लेते हैं कि आपने कार चलाई, ठीक है। तो 9 बजे से 11 बजे तक जो आप कार चला रहे हो, तो क्या ये कंफर्म है कि मतलब 9 से 11 के बीच में जो भी पार्टिकल की स्पीड रही है, जो कार की स्पीड रही है, वो हमेशा फिक्स रही है? ऐसा तो संभव है नहीं। एक जनरल तौर पे देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है कि 9 बजे से 11 बजे तक पार्टिकल लगातार एक ही स्पीड से चलता रहा हो। भाई आप कार चला रहे हो, मार्केट में भी जाओगे तो वहां पे भीड़ भाड़ वाला इलाका आएगा तो आपको कार स्लो करना पड़ेगा। हाईवेज पे जाओगे तो आपको रोड खाली मिलेगा, या रोड बड़ा मिलता है तो आपको मन होता है कि चलो कार को तेज चला लिया जाए, क्योंकि वहां पे इतना भीड़ भाड़ नहीं होता है ना। तो स्पीड यहाँ पे अलग अलग रहेगी। कभी मान के चलते हैं कि बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका आ गया तो आपने कार की स्पीड मान लो 40 कर ली, 40 km/h, स्लो चल रहे हैं मतलब, ठीक है। और रोड खाली है, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा कोई दूर दूर तक, ठीक है। तो फिर वहां पे आप मान लेते हैं कि 80 km/h की स्पीड से कार चला रहे हो। तो एवरेज का मतलब क्या है? एवरेज का मतलब है कि इन दोनों का जो मीन निकाला आपने, एवरेज निकाला, उसकी उस वेलोसिटी की बात हो रही है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि ये 9 बजे से 11 बजे तक के बीच का 2 घंटे का टाइम है और आपको 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करना है, आपको 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करना है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ स्पीड कितनी होगी, तो भैया स्पीड कितनी हो जाएगी यार, 100/2, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना था? 100 था, और 2 ये क्या है, 2 घंटे का टाइम है। तो ये 100/2 जो निकल के आया है, यानी 50 km/h जो स्पीड हमारी निकल के आई है, तो क्या ये उस पार्टिकल की रियल स्पीड है? देखो रियल स्पीड हो भी सकती है ये और नहीं भी हो सकती है। क्यों? सुनना भाई, इसमें ये तो बताया नहीं गया ना कि हमको कि कार मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, भीड़ भाड़ वाला एक इलाके में कार चल रही है, कि रोड खाली है उसमें हम कार चला, ऐसा तो कुछ बताया नहीं गया। सुनना मेरी बात। अब यहाँ पे ये जो 50 km/h की स्पीड आई है, ये एक एवरेज स्पीड आई है। एवरेज का मतलब कि 100 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, 2 घंटे में कवर हो गई। हो सकता है कि कभी गाड़ी की स्पीड 80 km/h भी रही हो, और हो सकता है कभी गाड़ी की स्पीड 20-30 km/h भी रही हो। तो उन सबका एक हम लोगों ने मीन निकाल लिया, उन सबका एक हम लोगों ने एवरेज निकाल दिया, जिसको हम लोगों ने बोल दिया 50 km/h। समझ गए हो ना बात को? बताइए, इतनी बात में कोई डाउट आपको? नो सर। वेरी गुड, ठीक है। तो अब हम इनको थोड़ा प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे पहला अगर है हमारे सामने कि एवरेज स्पीड का क्या मतलब हो जाता है, तो इसको थोड़ा प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एवरेज स्पीड जो भी होता है, इसको हम लोग कब डिफाइन करते हैं? इसको हम लोग डिफाइन करते हैं टाइम इंटरवल के लिए। तो क्या लिख सकते हैं? इट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल। इसको हम लोग डिफाइन किसके लिए करते हैं? टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल, इसको हम लोग टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन करते हैं। जैसे 9 बजे से 11 बजे तक का अपने पास टाइम इंटरवल था, सफिशिएंट 2 घंटे का। तो उसके लिए हम डिफाइन क्या करेंगे? एवरेज। एवरेज मतलब रियल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। भाई 50 km/h की स्पीड है, जैसे एवरेज अगर 50 km/h की स्पीड आपने फाइंड करा, तो पार्टिकल हो सकता है कि 50 से ही चला जा रहा हो लगातार 2 घंटों तक। अगर उसको रोड खाली मिली है, यूनिफॉर्म है सब कुछ, तो मतलब 50 km/h की स्पीड से वो चला जा रहा होगा। लेकिन भीड़ भाड़ इलाका आ रहा है, रोड खाली मिल रहा है, कभी भीड़ आ रही, कभी खाली, कभी भीड़ कभी खाली, तो स्पीड वेरिएबल रहेगी, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, इस तरह से। तो उन सबका एक हम लोगों ने मीन एवरेज वैल्यू निकाल दिया, जिसको हम लोगों ने बोल दिया एवरेज स्पीड, ठीक है। तो इसको हम लोग डिफाइन कब करते हैं? इसको हम लोग डिफाइन करते हैं टाइम इंटरवल के लिए। और इसके लिए अगर हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे लिखना चाहते हैं, तो फॉर्मूला इसके लिए हम लोग वी एवरेज का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ये होता है इसके लिए फॉर्मूला, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। और डेल्टा एस और डेल्टा टी का मतलब क्या है, वो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, गौर से सुनना थोड़ा मेरी बात। देखो, जैसे मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये मान लेते हैं कि ये वाई एक्सिस है। अब कोई भी एक पार्टिकल है, तो कोई भी पार्टिकल है, मान लेते हैं वो ओरिजिन से अपनी मोशन को स्टार्ट करता है, यहां से t=0 पे। मान लेते हैं कि t=0 पे वो पार्टिकल पॉइंट ए पे है। अच्छा, पॉइंट ए तक पहुंचने के लिए उसको कोई ना कोई टाइम तो लगा होगा, मान लेते हैं टी टाइम लग गया। और पॉइंट ए पे जब वो पहुंच गया, तो उसने कोई ना कोई डिस्टेंस तो कवर कर ली ना, एस डिस्टेंस उसने कवर कर ली, ऐसा हम लोग मान ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अब वो पार्टिकल पहुंच गया पॉइंट बी पर,
तो पॉइंट ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं हम लोग डेल्टा एस। पॉइंट ए से बी तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने मान लिया है डेल्टा एस, और ए से बी तक का जो टाइम है उसको हम लोगों ने मान लिया है डेल्टा टी। ठीक है ना। ए से बी तक का जो टाइम है उसको हम लोगों ने मान लिया है डेल्टा टी, और ए से बी तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने मान लिया है डेल्टा एस। तो यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी हम लोगों ने फाइंड करा है वो कौन सी डिस्टेंस और कौन सी टाइम लेना है अपन को, ये अपन को पूरा डिस्टेंस पूरा टाइम नहीं लेना, अपन को डिस्टेंस लेना है और उसके साथ अपन को वो टाइम लेना है जिस टाइम में वो डिस्टेंस कवर की गई। मतलब अगर अपन लोगों ने यहाँ पे डेल्टा एस डिस्टेंस को लिया है तो डेल्टा एस के रिस्पेक्टिव में देखा जाए तो डेल्टा टी टाइम लगा है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे शुरू से पूरा ओ से बी तक का पूरा टाइम ले लो, ऐसा नहीं करना। ठीक है ना। डिस्टेंस कोई भी आप जो सिलेक्ट कर रहे हो वो डिस्टेंस, और उसी डिस्टेंस को कवर करने में जितना टाइम लगा वो टाइम अपन को लेना। ऐसा नहीं कि अपन पूरा शुरुआत से एंड तक का सारा टाइम लेके चल रहा है। ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। Yes, sir. ओके। सो अब अगर हमें यहाँ पे वी एवरेज फाइंड करना है तो वी एवरेज हमारा कितना हो जाएगा, डेल्टा एस को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एस को हम लोग लिख सकते हैं S2 माइनस S1, और डेल्टा टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, T2 माइनस T1। ठीक है। S2 मतलब बाद वाली डिस्टेंस, बाद वाली का मतलब T2 टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर हुई, और T1 टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर हुई, वो है हमारा S1। ठीक है। तो ये यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला निकल करके आ जाता है, जो कि अभी हम क्वेश्चंस में इसका यूज करेंगे। आई थिंक दिस इज क्लियर टू। ओके। नाउ अब हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं किस चीज की, हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं सेकंड है जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं अब सेकंड वाले केस में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का भैया क्या मीनिंग होता है ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया था। इंस्टेंटेनियस मतलब क्या हो जाता है, इट इज डिफाइंड फॉर पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसको हम लोग कब डिफाइन कर देते हैं, इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए। मतलब एक कोई स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर टाइम जिसपे आपसे वेलोसिटी स्पीड पूछ दी जाए, वही टाइम क्या कहला, वही स्पीड क्या कहलाती है। ओहो माय मिस्टेक, मैं यहाँ पे वेलोसिटी लिख गया गलती से, ये स्पीड है, सॉरी 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 सॉरी, ये स्पीड है, वेलोसिटी तो बाद में डिफाइन करेंगे, अभी तो स्पीड की बात हो रही है। ठीक है। तो मैं आपसे क्या बोल रहा था कि इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्या मतलब हो जाएगा, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे पार्टिकल के पास जो भी स्पीड रही होगी उसको हम लोग बोल देंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे आप कार चला रहे हो और 9 बजे आपने सुबह मॉर्निंग में कार चलाना स्टार्ट किया, ठीक है, और 11 बजे तक आपने कार चलाई। अब मान लो 9:22 पे किसी का फोन आता है और वो पूछता है आपसे कि बताइए कितनी स्पीड है अभी कार की। आपके पास फोन आता है 10:12 पे किसी का फोन आता है और वो पूछता है आपसे बताइए अभी कार की स्पीड कितनी है। 10:27 पे किसी का फोन आता है, वो पूछता है आपकी कार की स्पीड कितनी है। तो आप जो भी आंसर उसको देंगे वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड है, एक फिक्स टाइम पे स्पीड है। भाई 10:27 पे जो भी स्पीड रही होगी जरूरी नहीं है कि वही स्पीड पार्टिकल दोबारा से गेन कर पाए। हो सकता है कि 10:27 पे जब किसी का फोन आया आप अपनी कार की मैक्सिमम स्पीड पे थे, 99 km/h की स्पीड चला रहे थे आप। ठीक है। अब उसके बाद आपको मौका ही नहीं मिल पा रहा 99 स्पीड भगाने का, क्योंकि अब तो भीड़ भाड़ वाला इलाका आ गया है ना। तो मतलब वही चीज है। तो यहाँ पे हम लोग जो फॉर्मूला लिखते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए, वो फॉर्मूला हम लोग क्या लिख देते हैं, ds/dt। ये हम लोग क्या फॉर्मूला लिख देते हैं, ds/dt। अब ये ds/dt का मतलब क्या है, ये होता है इसका डिफरेंशियल फॉर्म। ये इसका क्या कहलाता है, डिफरेंशियल फॉर्म। ये कहलाता है डिफरेंशियल फॉर्म। इसको हम लोग मतलब डिफरेंशिएशन कहते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म कहलाता है। ये फॉर्मूला आता कैसे, एक्चुअल में होता कुछ नहीं है, सिंपल है। वेलोसिटी अगर इंस्टेंटेनियस आपको निकालना है तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं।
लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब है कि जो टाइम आपने लिया है, एक पर्टिकुलर टाइम जो आपने लिया है, वो टाइम वेरी स्मॉल है, वो इतना छोटा है, इतना छोटा है, बट आप उसको जीरो नहीं मान सकते, हालांकि जीरो के आसपास ही है। टेंड का मतलब क्या होता है, समझ में आ रही होगी। जैसे टेंडेंसी के सुना है आपने, टेंडेंसी, तो टेंडेंसी वही, टेंड वही है, सब एक ही बात है, ठीक है। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब यहाँ पे क्या निकल करके आता है कि टाइम जो है वो वेरी स्मॉल है, बट इतना भी नहीं है कि हम उसको जीरो मान लें, क्योंकि अगर आप टाइम को यहाँ जीरो रख दोगे तो वेलोसिटी तो इन्फिनिटी हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन जीरो, तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा। और होता क्या है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी होता है, डेल्टा में जब लिमिट लग जाता है टाइम का तो वो बन जाता है डी। डी का मतलब इंस्टेंटेनियस, डी का मतलब क्या हो जाता है, ये इंस्टेंटेनियस। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। बताइए। यस सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में चीजों को समझने की कोशिश करी है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये मैंने एक शब्द का इस्तेमाल करा है कि डिफरेंशियल फॉर्म। अब आप सोच रहे हो कि सर ये डिफरेंशियल फॉर्म का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दो टॉपिक हैं जो हम अलग से पढ़ेंगे उनको, और उसके बाद फिर इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि आज ही हो जाए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो भी है, हालांकि टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन प्रयास मैं पूरा करूंगा अपने तरफ से। फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी का सिंपल सा मीनिंग क्या निकल करके आता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये छोटे क्लासेस में आप पढ़ते चले आ रहे होगे, ठीक है, 9-10 से पढ़ते चले आते हैं बच्चे इसको, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। और आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो जाता है, चेंज इन पोजीशन। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, चेंज इन पोजीशन, ओके। और ब्रैकेट में क्या लिख दे रहा हूं, इन अ शॉर्टेस्ट पाथ, इन अ शॉर्टेस्ट पाथ। मतलब चेंज इन पोजीशन तो होता ही है पार्टिकल का, भाई पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, वो कैसे भी जा रहा है, मतलब वो पोजीशन तो चेंज हो ही रहा ना उसका। तो अपन को कौन सा वाला पोजीशन चेंज लेना है, अपन को लेना शॉर्टेस्ट पाथ, यानी ये वाला वेरी स्मॉल शॉर्टेस्ट पाथ अपन को ये लेना, तो ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो रेशियो निकल करके आता है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं यहाँ पे, उसी को हम लोग कह देते हैं वेलोसिटी। अच्छा, इस फॉर्मूले से हम लोग इसका यूनिट वगैरह भी फाइंड कर लेंगे। तो आप मुझे यूनिट बता दो इसका कितना हो जाएगा, बताओ यूनिट इसका कितना हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर यूनिट क्या पर हो जाता है, सेकंड। वेरी नाइस, तो मीटर पर सेकंड हो जाता है, यूनिट हो गया। अगर हम इसका डायमेंशन निकालना चाहें तो डायमेंशन इसका कितना हो जाएगा, बताओ आप मुझे LT डायमेंशन, माइनस। वेरी नाइस, तो ये डायमेंशन इसका LT-1 हो जाएगा। और अगर आपसे कोई पूछते कि इसका क्वांटिटी कैसा है, स्केलर है या वेक्टर है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि ये सर वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर होता है, ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट कंटेन्स सम डायरेक्शन, ओके। सो हम कह सकते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो इसकी वजह से वेलोसिटी भी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई क्वांटिटी वेक्टर होता है तो उसके पास कोई ना कोई डायरेक्शन भी होता है, तो यहाँ पे वेलोसिटी का भी कोई डायरेक्शन होगा। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ठीक है। ये क्या हो जाता है, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाता है। मतलब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ एक लाइन आप बनाओगे, वेक्टर बनाओगे, तो वही डायरेक्शन आपको किसका मिल जाएगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन आपको उसी से मिल जाएगा। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, 9-10 का बेसिक है बिल्कुल ये, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन इस पे होते हैं, क्वेश्चन पे लगेंगे आपके, ठीक। तो अब हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी के बारे में, कि वेलोसिटी जो है वो कितने टाइप की होती है। तो जैसे स्पीड को हम लोगों ने समझा कि स्पीड दो टाइप की है, वैसे ही वेलोसिटी भी यहाँ पे दो टाइप की हो जाती है।
तो वेलोसिटी दो टाइप की हो जाती है। कौन कौन से उसके टाइप हो जाते हैं? पहला वही सेम टू सेम है, एवरेज वेलोसिटी, पहला तो यही हो गया। और दूसरे की अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरा क्या हो जाता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दूसरा हमारा क्या हो जाता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। डिफाइन करने का तरीका भी सेम रहेगा कि एवरेज को अपन कब डिफाइन कर लेते हैं? एवरेज को हम लोग डिफाइन कब करते हैं? टाइम इंटरवल के लिए। तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, इट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल, इट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल, इट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल। ठीक है। और इंस्टेंटेनियस को अपन लोग कब डिफाइन कर लेते हैं? इट इज डिफाइंड फॉर, it is defined for particular instant of time, it is defined for particular instant of time, particular instant of time। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए। आपको याद तो होगा, मैंने अभी बताया था स्पीड में कि आप कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, स्कूटी स्कूटर जो भी चला रहे हो, आप ट्रेन चला रहे हो, हेलीकॉप्टर चला रहे हो, कोई भी आपसे फोन करके अचानक से पूछ दे, बताओ भाई स्पीड कितनी है, बताओ भाई वेलोसिटी कितना है, तो आप समझ जाएंगे कि वो इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा है आपसे। ठीक है। और जब भी आपको टाइम इंटरवल दिया जाएगा, इस टाइम से इस टाइम तक बताना है, इस टाइम से इस टाइम तक बताना है, तो वो क्या कहलाएगा? वो एवरेज कहलाएगा। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। यस सर। वेरी नाइस। तो अब अगर इनके फॉर्मूले देखें तो एवरेज वेलोसिटी जो होता है उसका फॉर्मूला क्या निकल करके आता है? उसका फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, वी एवरेज इज इक्वल टू हो जाता है यहाँ पे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे क्या हो जाता है? ये डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। और यहाँ पे जो डेल्टा एक्स का मतलब क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। एक्स का मतलब क्या है यहाँ पे? पोजीशन, इनिशियल फाइनल कहीं ना कहीं तो होगा ना। ठीक है। और इंस्टेंटेनियस के लिए मैं फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूं। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं dx ओवर dt। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लिख देते हैं? dx ओवर dt। और ये चीज मैं अभी आपको बता चुका हूं स्पीड के बारे में। स्पीड जब मैंने अभी डिफाइन करा था तो मैंने आपको बताया था कि डेल्टा से डी हम लोग कैसे बनाते हैं? लिमिट लगाकर। ठीक है। एक्चुअल में देखो, होता ऐसा है कि जो डेल्टा होता है ये भी एक तरह का चेंज है, और जो डी होता है ये भी एक तरह का चेंज। दोनों के दोनों चेंज होते हैं किसी भी चीज में। डेल्टा का मतलब हो जाता है बिग चेंज, मतलब थोड़ा सफिशिएंट चेंज। और डी का मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज। डी का मतलब क्या हो जाता है? वेरी स्मॉल चेंज। मतलब किसी भी चीज में अगर चेंज हो रहा है तो उसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, या तो आप डेल्टा से लिख सकते हो या फिर डी से। डेल्टा लिखा है तो आप समझ जाओगे कि बिग चेंज हो रहा है, मतलब थोड़ा सफिशिएंट चेंजमेंट आ रहा होगा किसी चीज में। और डी अगर लिखा है तो आप समझ जाएंगे कि स्मॉल चेंज है, मतलब बहुत ही कम चेंजमेंट हो रहा है, देखने को हमें आ रहा है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। यस सर। वेरी नाइस। तो हम लोग जैसे अगर मान लें कि ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ये वाई एक्सिस है। कोई भी पार्टिकल मोशन कर रहा है कहीं से कहीं तक, ये ओरिजिन मान लेते हैं, ये पॉइंट ओरिजिन हो गया, टी इक्वल टू 0 पे यहाँ पे है पार्टिकल मान लेते हैं। अब पार्टिकल को पॉइंट ए तक पहुंचने के लिए माना कि t1 टाइम लगा। पॉइंट ए तक पहुंचने में पार्टिकल को माना t1 टाइम लगा, और पार्टिकल ने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन में उसका कितना चेंज हुआ? x1 मान लेते हैं। ठीक है। और अब बी पे पहुंच गया वो तो पूरा टाइम उसको कितना लगा है बी तक पहुंचने में? शुरुआत से लेकर बात हो रही है यहाँ पे, 0 से लेकर ओ से लेकर के बी तक उसको टाइम कितना लगा? t2। और ओ से लेकर के बी तक उसका पोजीशन में जो चेंज हुआ वो कितना हुआ? x2। ऐसा हम लोगों ने माना। ये जो x1 और x2, t1 और t2 है, ये सबके सब ओ पॉइंट से माने हैं हम लोगों ने, ओ पॉइंट से। तो अब अगर आपको यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करना है तो आप किस तरह से डिफाइन करोगे? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ऐसे लिखते हैं ना। सो वी एवरेज हमारा यहाँ पे क्या मिल जाएगा? डेल्टा एक्स का मतलब क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स का मतलब देखो, ए से बी तक का अगर आपको निकालना है तो ए से बी तक का निकालना है भाई। ए से बी तक देखो, ओ से ए कितना? x1 है, ओ से बी कितना? x2 है। आपको ए से बी चाहिए तो आप क्या करोगे? ओ बी में से ओ ए को माइनस करोगे, कितना है? करोगे ना। और टाइम भी कितना हो जाएगा आपका? t2 माइनस का t1।
आपको तो सिर्फ इस पॉइंट से ए पॉइंट से बी तक पॉइंट तक के टाइम से मतलब है ना, और आप जो डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो, जो चेंज इन पोजीशन ले रहे हो, वो भी तो आप ए से बी तक का ही ले रहे हो। तो ओ भी कितना है हमारे पास ओ भी हमारे पास पूरा कितना है, ये पूरा कितना है x2 है, और ओ ए कितना है हमारे पास पूरा x1 है। हाँ, और टाइम हमारे पास क्या है t2 माइनस t1। तो बस ये फॉर्मूला आ गया एवरेज वेलोसिटी का। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। Yes, sir. ओके, वेरी नाइस। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में चीजों को समझने की कोशिश करी है। अगर आपको स्पीड और वेलोसिटी में कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे बताइए कि भैया सर जी ये बताओ आप मुझे, सर स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। मेरे ख्याल से कोई मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, मैंने आपको कोशिश करी अपने तरफ से अच्छे से एक्सप्लेन करने की। बताइए। Sir, no doubt. नो डाउट, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को पढ़ना। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डिफरेंशिएशन की। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, एक सेकेंड रुको जरा आप।